हेलो टू ऑल, दिस इज़ डॉक्टर रोहिणी एंड वेलकम टू स्पर्श होम्योपैथिक क्लिनिक। दोस्तों, फीमेल्स को उनके पीरियड के टाइम पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, जैसे प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, इर्रेगुलर पीरियड्स, पीरियड्स के टाइम पे बहुत ज़्यादा दर्द होना, बहुत ज़्यादा ज़्यादा ब्लीडिंग होना या फिर कम ब्लीडिंग होना, डिप्रेशन, मूड स्विंग्स और बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम्स। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने इन सब प्रॉब्लम्स पे विस्तार से बात करने के लिए और इनमें हमारी होम्योपैथी किस तरह से मदद कर सकती है, इस सब पर एक सीरीज बनाने की सोचा। इसी क्रम में आज हम बात करने जा रहे हैं प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के बारे में। प्रोबेबली सभी फीमेल्स में उनके पीरियड्स के आने के पहले कुछ ना कुछ सिम्टम्स आते हैं। कुछ लोगों के लिए ये नॉर्मल होता है, पर कुछ लोगों के लिए ये टाइम बहुत ही कठिनाई भरा होता है। प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के कॉमन सिम्टम्स होते हैं पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होना, बहुत ज़्यादा इरिटेबिलिटी होना, डिप्रेशन भी हो सकता है, जंक फूड खाने की क्रेविंग हो सकती है, सिर में दर्द हो सकता है जिसे मेंस्ट्रुअल माइग्रेन कहते हैं। अब सवाल उठता है कि ये प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम होता क्यों है। इसको समझने के लिए हम मेंस्ट्रुअल साइकिल को ब्रीफ में समझें। जैसे जैसे गर्ल चाइल्ड्स बड़ी होती हैं, उनके बॉडी में कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं और एक सर्टेन टाइम पर उनके पीरियड्स आते हैं। यूट्रस फीमेल बॉडी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। यूट्रस की 3 लेयर्स होती हैं, बाहर एक पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और अंदर की तरफ जो लेयर होती है इनर मोस्ट, उसको एंडोमेट्रियम कहते हैं। एंडोमेट्रियम ही वो लेयर है जिसमें फर्टिलाइज्ड एग प्लांट होता है और यही एंडोमेट्रियम एम्ब्रियो से जब बेबी बनता है तो उसको सपोर्ट करती है और नरिश करती है। जो पीरियड होते हैं वो 2 मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच का टाइम होता है। जब एग फर्टिलाइज नहीं होता है तो यही एंडोमेट्रियम वजाइना के थ्रू बाहर आ जाती है, जिसे हम मेंस्ट्रुअल ब्लड कहते हैं। फर्स्ट डे ऑफ द पीरियड, डे 1, जब जो भी एंडोमेट्रियम बाहर निकलना शुरू हो जाती है और ये प्रोसेस 6 से 7 दिन चलती है, जिसे हम पीरियड्स कहते हैं। 7वें दिन पीरियड्स एंड हो जाते हैं। 10वें दिन ब्लड में ईस्ट्रोजन लेवल काफ़ी हाई हो जाता है। ये हाई ईस्ट्रोजन ओवरी में एग के मैच्योर होने में मदद करता है। साइकिल के मिड में 14वें दिन ओवरी से एक एग रिलीज होता है जो फेलोपियन ट्यूब में होते हुए यूट्रस में आता है। इस प्रक्रिया में करीब 5 से 6 दिन लग जाते हैं। इसी प्रोसेस के टाइम पे यूट्रस अपने आप को प्रिपेयर करता है एग को रिसीव करने के लिए और उसकी जो एंडोमेट्रियम होती है वो थिक हो जाती है। 20वें या 21वें दिन तक एग यूट्रस में पहुंच जाता है और इस टाइम पर ईस्ट्रोजन लेवल काफ़ी कम हो जाता है ब्लड में। यही टाइम होता है 7 दिन का, 21 से लेके 28 तक के बीच का जो टाइम होता है, इसे प्री मेंस्ट्रुअल टाइम कहते हैं। इस टाइम में किसी भी फीमेल की बॉडी में फिजिकली और इमोशनली काफ़ी चेंजेस होते हैं और ये चेंजेस ईस्ट्रोजन लेवल के कम होने की वजह से होते हैं। 28वें दिन अगर फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होती है तो एग डीजेनरेट होना स्टार्ट हो जाता है और एंड्रोमेट्रियम निकलने लगती है, क्योंकि अब उसकी कोई ज़रूरत नहीं रह जाती है और वुमेन के पीरियड्स स्टार्ट हो जाते हैं। और फिर से ये प्रक्रिया 6 से 7 दिन तक चलती है और पीरियड्स एंड हो जाते हैं और नेक्स्ट साइकिल के लिए ईस्ट्रोजन लेवल फिर से ब्लड में बढ़ने लगता है। कॉमनली ये साइकिल 28 डेज़ की होती है, पर 21 से लेकर 35 डेज़ के बीच में भी है तो भी ये नॉर्मल होता है। अब आप समझ गए होंगे कि जो प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम होता है उसका मुख्य कारण क्या है। इसका मुख्य कारण है ब्लड में ईस्ट्रोजन लेवल का कम होना। अब अगर किसी को प्री मेंस्ट्रुअल टाइम में कुछ सिम्टम्स आते हैं, कुछ ऐसे सिम्टम्स आते हैं जो कि उनकी डे टू डे लाइफ को डिस्टर्ब करते हैं, तो इसको मैनेज करने के लिए सबसे ज़रूरी है हार्मोन को बैलेंस करना। और इसके लिए पेन किलर लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। पेन किलर्स थोड़े टाइम के लिए आपको आराम दे सकते हैं, पर लॉन्ग टर्म में इनके बहुत ही साइड इफ़ेक्ट बॉडी पर देखने को मिलते। नेक्स्ट टाइम जब आपके पीरियड्स आने वाले हों तो आपको प्रोएक्टिव होने की ज़रूरत है। पहले तो जंक फूड को बिल्कुल अवॉइड कर दें। मेडिटेशन और योगा कर सकते हैं, इसके साथ ही वर्कआउट ज़रूर करें
और अपनी नींद को प्रॉपर करें। ये सब चीज़ें आपके हार्मोन को बैलेंस करने में आपकी मदद करेंगी। इसके साथ ही अगर किसी को क्रैम्प्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, पेट में दर्द बहुत ज़्यादा है, तो उसको कैसे मैनेज करें कि पेन किलर ना लेना पड़े। इसके लिए सबसे पहले तो सिकाई करें। किसी हॉट वाटर बॉटल से या फिर हीटिंग पैड से सिकाई करें। सिकाई करने से मसल्स रिलैक्स होती हैं और पेन में तुरंत आराम मिलता है। सेकंड नंबर पे आता है मसाज। आप अपने एब्डोमेन में, स्पेशली निचले हिस्से में एब्डोमेन के किसी भी गर्म तेल से मसाज करें। नारियल के तेल से कर सकते हैं। मसाज करने से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और ऑक्सीजन का लेवल आपकी यूट्रस एरिया के आसपास बढ़ेगा, जिससे पेन को कम करने में मदद मिलेगी। कुछ फूड्स को अवॉइड करना चाहिए, जैसे फैटी फूड और जंक फूड। किसी किसी को पीरियड्स के टाइम पे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स हो जाती है, गैस बनने लगती है, तो अगर फैटी फूड और जंक फूड को अवॉइड करेंगे तो इस तरह की प्रॉब्लम नहीं है। एक्सरसाइज ज़रूर करें। पीरियड्स के टाइम पे लेटे मत रहें। एक्सरसाइज करने से डोपामिन का लेवल बढ़ता है, जो कि मूड को बूस्ट करता है, क्योंकि वैसे भी इस समय पे ईस्ट्रोजन के लेवल कम होने की वजह से डिप्रेशन और काम करने में मन नहीं लगता है। तो एक्सरसाइज एक नेचुरल तरीका है हैप्पी हार्मोन्स को बढ़ाने के लिए। अगर किसी को पेन बहुत ज़्यादा होता है तो इसका मतलब है कि मसल्स में वीकनेस है, या फिर आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम इनकी डेफिशिएंसी हो सकती है। तो इन सबको भी बैलेंस करना ज़रूरी होता है। यंग गर्ल्स या फिर जो गर्ल्स कंपटीशन की तैयारी कर रही हैं, पढ़ाई कर रही हैं, उनसे बोलना चाहूँगी कि अगर इस तरह की प्रॉब्लम होती है तो आप लेटे मत रहिए, उठिए, वॉक करिए, कुछ एक्सरसाइज करिए, सिकाई करिए, एक कप गरम चाय पीजिए, अदरक और दालचीनी डाल के, और फिर से अपनी पढ़ाई पे जुट जाइए। कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन्स हैं जो हमारी इस टाइम पे मदद कर सकती हैं। पल्सिटिला का मदर टिंचर 10-10 स्पून सुबह, दोपहर, शाम पीरियड आने के पहले से लेना शुरू कर दें, तो जो पीरियड्स के टाइम पे मूड स्विंग्स हैं, पेन है, उन सब में आराम मिलेगा। इसके साथ ही मैग्नीशियम फॉस्फेट की 4-4 गोलियां सुबह, दोपहर, शाम आधे कप गर्म पानी में डालकर पिएं, उससे भी आपको आराम मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल की। तब तक गुड बाय, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। नमस्कार, थैंक यू।